हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ERA फिजिक्स क्लासेस में। आज फिर हम लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ साइंस, जैसे कि इसके पहले भी आप लोग देखे हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ साइंस में हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको बताते हैं साइंस से रिलेटेड। साइंस से रिलेटेड में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, आपको पता नहीं होता है कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है। उसका रीज़न हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। अलग अलग टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सभी क्वेश्चन को इस चैनल पे आपको बताया जाएगा। यदि इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो हम बात करते हैं आज का जो क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन है, जैसे आप जानते हैं कि चंद्रमा का आकार या रूप घटता बढ़ता क्यों है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखते हैं कि चंद्रमा कभी गोल हो जाता है, कभी आधा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। इसका मेन रीजन क्या होता है, आज इस रीजन की चर्चा करेंगे। आखिर क्या कारण है कि चंद्रमा जो होता है वो कभी आकार में छोटा, कभी आकार में बड़ा, मीन्स वो पूरी तरह से गोल हो जाता है, कभी पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है। आखिर क्या होता है, जैसे कि आपको बताना चाहेंगे कि जो चंद्रमा होता है उसका कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, और अपना प्रकाश नहीं होने के कारण वो स्वयं से प्रकाशित नहीं होता है। जब सूर्य का प्रकाश उस चंद्रमा पे पड़ता है तभी वो चमकता है। क्योंकि चंद्रमा जो है वो सूर्य से कुछ कोणीय पर वो झुका हुआ है, कुछ कोण पर वो बना हुआ रहता है। वो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्य जो है ये सौर परिवार का मुखिया है, और इसके चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। जैसे कि हमारे टोटल प्लैनेट्स 8 हैं, वो 8 चक्कर लगाते हैं सूर्य के। और जो ग्रह होते हैं, ग्रह के भी कुछ अपने मून होते हैं। जैसे अर्थ का अपना मून जो है हम लोग जैसे जानते हैं चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। और ये चक्कर लगाने के दौरान ही कभी पूर्णिमा का समय आता है, कभी अमावस्या का समय आता है। जैसे कि आप लोग हमेशा देखते हैं कभी पूरा मून हो जाता है, कभी पूरा डार्क हो जाता है। उसी की चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं। जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सन है, और सन के चारों ओर अर्थ हमारा मूव कर रहा है, और जो अर्थ है, अर्थ के चारों ओर जो है वो मून मूव कर रहा है। ये मून जैसे जैसे मूव करता है, जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज मून मूव करता है, अर्थ भी जो सन है, सन के चारों तरफ वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मून जैसे जैसे एंगल पे बना हुआ है, जैसे जैसे ये मूव करता है, ये एक समय ऐसा आता है कि मून जो होता है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, जो पूरी तरह से डार्क मीन्स पूरी तरह से ब्राइटनेस हो जाता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं अमावस्या। फिर ये जो होता है मून अपने मूव करते करते एक समय ऐसा आता है कि ये अर्थ के पीछे चला जाता है। मीन्स इसका जो टोटल प्रकाश होता है वो मून पे नहीं पड़ने के कारण ये अंधेरा हो जाता है। ये धीरे धीरे प्रोसेस होता है जिसके वजह से ये छोटा होने लगता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, कभी मून का आकार इस तरह से होगा, कभी इस तरह से, ये बढ़ते हुए जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि पूर्ण मून बन जाता है। और पूर्ण मून कब बनता है, ये पूर्णिमा के दिन बनता है। पूर्ण मून कब होगा, पूर्णिमा के दिन ये पूरा मून इस तरह से बन जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये अमावस्या और पूर्णिमा की बात करते हैं। तो ये आप एक समय ऐसा आता है कि जो हम लोग का जो मून है वो मून इस तरह का आकार का होता है। जैसे जैसे ये पृथ्वी के पीछे जब रहता है तो ये एकदम थोड़ा सा आकार में होता है, जैसे नेल है, नेल की तरह ये बना हुआ रहता है। और जैसे जैसे ये पृथ्वी से साइड में होते जाता है, इसका आकार जो है वो ब्राइटनेस होते जाता है और गोल हमें दिखाई देने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि अमावस्या से होते हुए एक पूर्णिमा बन जाता है। अमावस्या में होता क्या है कि जो मून है वो पूरी तरह से डार्क हो जाता है, और धीरे धीरे ये 14 डे में ऐसा कंप्लीट होता है। यानी कि हम कह सकते हैं मंथ में 2 बार, एक बार पूर्णिमा होता है, एक बार अमावस्या होता है। तो पूर्णिमा में हम क्या करते हैं कि पूरी मून को देखते हैं, यानी कि मून जो होता है पूरा हम कह सकते हैं ब्राइटनेस के रूप में चमकता है। और जब अमावस्या होता है तो उसमें जो मून होता है वो पूरी तरह से डार्क होता है, जिसे हम लोग अंधेरिया रात और अंजुरिया रात के रूप में जानते हैं। मीन्स अमावस्या में पूरी तरह से अंधेरा बन जाता है, पूरा वो मून जो होता है वो डार्क हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। और जैसे ये मीन्स बड़ा होते जाता है ये पूर्णिमा यानी कि पूर्ण मून बन
बन जाता है, जब पूर्णिमा होता है तो वो पूरी तरह से वो ब्राइटनेस हो जाता है। ये इस फिगर में आप देख सकते हैं, यानी कि जो पूर्णिमा और अमावस्या होता है इसको दो पार्ट में बांट दिया जाता है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में होता क्या है, जैसे ही पूर्णिमा मीन्स अमावस्या होता है, अमावस्या में एकदम डार्कनेस होता है और डार्कनेस से धीरे धीरे वो जो मून होता है अपने मीन्स स्फीयर के रूप में आ जाता है, पूरा ब्राइटनेस के रूप में धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे ही ये 14 डेज में पूर्ण मून होता है तो ये यहाँ स्टार्टिंग से लेकर के पूर्ण मून तक होने में जो समय लगता है उसी को शुक्ल पक्ष बोल देते हैं। और शुक्ल पक्ष को हम कैसे इंडिकेट करेंगे, मीन्स शुक्ल पक्ष और वैक्सिंग मून, जैसे कि अंधेरा से अंजोरे रूप में बढ़ता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब थोड़े लाइट से बड़े लाइट की ओर बढ़ते हुए जाता है, यानी कि छोटे मून से बड़े मून की ओर बढ़ते हुए जाता है, तो उसको हम लोग शुक्ल पक्ष कह देते हैं, यानी कि वैक्सिंग मून कह देते हैं, चमकते हुए चांद बोल देते हैं। लेकिन जैसे ही पूर्ण मून होता है यानी कि पूर्णिमा बन जाता है, अब पूर्णिमा के बाद पुनः मून का जो आकार होता है धीरे धीरे कम दिखाई देने लगता है, यानी कि उसका ब्राइटनेस कम होने लगता है, तो उसको हम लोग कृष्ण पक्ष के रूप में जानते हैं। मीन्स कृष्ण पक्ष और वेनिंग मून के रूप में जानते हैं। ये अंधेरा होने लगता है, धीरे धीरे इसका आकार मीन्स कम होते जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मून है, मून का आकार बड़ा और कम होते रहता है। तो ये हम कह सकते हैं अमावस्या और पूर्णिमा के कारण ये ऐसा होता है। ये जो मून है, मून अर्थ के चारों तरफ मूव करते रहता है और ये मून ये सन के इस एंगल से झुका हुआ रहता है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे मून का आकार हमें बड़ा दिखाई देता है और बड़ा वो चमकीला दिखाई देने लगता है। तो चलिए इसकी बात हम लोग करते हैं आंसर में कि मून कब बड़ा और कब छोटा दिखाई देता है। तो कह सकते हैं चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है, यह सूर्य की रोशनी से चमकता है। या चंद्रमा जो होता है वो सूर्य की रोशनी से चमकता है और सूर्य की रोशनी चंद्रमा को जिस भाग पर पड़ता है उसका वह भाग हमें उस रूप में दिखाई देता है। चंद्रमा सूर्य से एक कोणीय दूरी पर स्थित होता है। अमावस्या के बाद सूर्य और चंद्रमा के बीच का यह कोणीय दूरी बहुत ही कम हो जाता है और चंद्रमा हमें एक पतली वक्र रेखा के रूप में यानी कि नेल के रूप में दिखाई देने लगता है। लेकिन जैसे जैसे यह कोणीय दूरी बढ़ती जाती है चंद्रमा का अधिक से अधिक आकार बड़ा होने लगता है, जिससे कि पूर्णिमा बन जाता है, यानी कि पूरी तरह से रोशनी देने लगता है। तो इस तरह से इस वीडियो में आप जाने कि चंद्रमा का आकार बड़ा और छोटा कैसे होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसी तरह का अगर आपको साइंस के फैक्ट, यदि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ साइंस की बात अगर आपके दिमाग में घूम रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके दिमाग में किस टाइप के क्वेश्चन चल रहा है, हम उस क्वेश्चन को आपको जरूर बताएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और यदि इस चैनल के लिए नया व्यूअर है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन में एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।